हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में आज हम पाठ 14 नीति के दोहों का अध्ययन करेंगे। नीति के दोहे क्या होते हैं? पहले तो दोहे क्या होते हैं? दोहे जब कोई राइटर, जब कोई लेखक अपनी बात को दो पंक्तियों में कहता है, दोहा है ना, दो से दो। तो दोहा जब कोई राइटर अपनी बात को दो पंक्तियों के द्वारा बहुत बड़ी बात को कह देता है ना। दोहे का मतलब छोटा सा नहीं होता। दोहा दो लाइनों में बहुत बड़ी बात, बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हो, वो होता है दोहा। तो राइटर ने, हमारे जो दोहों के जो मालिक कह सकते हैं, दोहों के जो लेखक हैं, कबीर जी, रहीम जी, रसखान जी, तुलसीदास जी है ना, और ग्रंथ जी, बिहारी जी, इन्होंने दोहों के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब बहुत बड़ी बात को छोटी सी दो लाइनों के अंदर कह देना दोहा कहलाता है। आज हम दोहे पढ़ेंगे और एक आपको साथ ही साथ बताऊं, चौपाई क्या होती है। जब कोई राइटर अपनी बात को चार पंक्तियों में, है ना, चौपाई में चार पंक्तियां होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, उसमें भी चार पंक्तियां, रामायण में भी चार पंक्तियां आती है, तो चौपाई बोला जाता है ना। और पद क्या होता है? पद जिसमें पूरा एक पहरा हो, जैसे कविता का कोई पद है या और भी कोई पद हो। जैसे मीराबाई ने पद लिखे हैं, न दोहे लिखे हैं, न चौपाई लिखी है, बल्कि पद लिखे हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसमें से हमारे ये भक्ति रस के हैं पूरे, इन्होंने हमारे रामचरितमानस की रचना की है। अभी मैं पहले आपको इनका परिचय बताऊं। हम आज तीनों राइटर्स को पढ़ेंगे। पहले हैं हमारे लेखक तुलसीदास जी, दूसरे हैं रहीमदास जी, और हम तीसरे नंबर पे कबीरदास जी को पढ़ेंगे। तो हम पहले इन सब का परिचय आपको बताऊं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में राजापुर में हुआ। विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण मतलब अद्भुत प्रतिभा, मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, इस तरह की प्रतिभा उनके अंदर थी। और तुलसीदास जी भारत के महान कवि बन गए। सन 1623 में स्मृति शेष हुए, महाकवि स्मृति शेष हुए, मतलब उनका वो देहावसान हो गया। महाकवि तुलसीदास ने राम भक्ति में डूबकर रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। रामचरितमानस के लेखक अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। अब हमारे हिंदुओं की हॉली बुक्स कौन कौन सी है, पवित्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामायण, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। संस्कृत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पूरा नाम है इनका गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। फिर है हमारी महाभारत। तीन नाम तो आपको पता है ना, कौन कौन सी? रामायण, महाभारत और गीता, है ना। और रामचरितमानस लिखी है इन्होंने। तो जो महाभारत है वेद व्यास जी द्वारा लिखी हुई, उसी का एक पार्ट है जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को, जब अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं कि मेरे तो सब दादा भाई ये चाचा है, तो मैं कैसे युद्ध करूं, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को संदेश देते हैं कि हमें जब हम जिस मैदान में हैं या जिस उसमें हैं, तो हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वो जो पार्ट है कृष्ण भगवान का संदेश, अर्जुन को दिया हुआ संदेश, वो गीता के रूप में आ जाता है। वो मद्भगवद गीता, यानी कि चार हमारे ग्रंथ हो गए, रामायण, रामचरितमानस, महाभारत और गीता। तो रामचरितमानस हमारी संस्कृत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। इनकी और प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? कवितावली, दोहावली, रीतावली, वीणा पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बड़े रामायण। ये सब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है हम लोगों को, है ना। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं रहीमदास जी का भी दोहे पढ़ेंगे। रहीम उर्फ अब्दुल रहीम खान खाना, पूरा नाम है इनका अब्दुल रहीम खान खाना, हम बोलते हैं रहीम खान, है ना। रहीमदास जी, इनका जन्म 1556 में हुआ। रहीम अकबर के बहुत करीब रहे। अकबर जो राजा थे उनके दरबार में थे। कवि और काव्य रसिक रहीम को अकबर के बेटे जहांगीर ने कुछ अरसे के लिए कैद भी कर लिया था। नीति काव्य में उनका स्थान सर्वोच्च है। और सन 1627 में स्मृति शेष हो जाना, मतलब हमारी यादों में रह जाना, यानी कि उनका देहावसान हो जाना। हमने रहीम के लिए भी पढ़ा था स्मृति शेष होना मतलब जो व्यक्ति दुनिया से चले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्मृति शेष हो जाना, है ना। तो स्मृति शेष हो गई ये 1627 में। और रहीम जी की प्रमुख कृतियां जो हैं वो श्रृंगार, सौरठ, रास पंचाध्यायी और रहीम रत्नावली, ये उनकी कृतियां हैं, यानी कि उनकी लेखन सामग्री हमारे पास है। अब है हमारे कबीर जी, जिन्होंने अपना लेखन के द्वारा हिंदू मुसलमान, मतलब जब तक वो रहे आपस में लड़ाई झगड़े
जात पात का भेदभाव, धर्म के नाम पर अनैति, ये सब उन्होंने नहीं होने दिया। मूर्ति पूजा का कट्टर विरोध किया कि मतलब सब तरह से उन्होंने लोगों में एक चेतना जागृत करने का कार्य करते थे। हिंदू मुसलमान जब जब लड़ते थे तो उनके सामने ढाल बन के खड़े हो जाते थे। हिंदुओं को अपने तरीके से समझाते थे और मुसलमानों को अपने तरीके से समझाते थे। मैं आपको दोनों के माध्यम से अभी समझाऊंगी। कबीर जी का जन्म जो है वो विक्रम संवत 1455 में काशी की लहरतारा नामक स्थान पे हुआ। ये जुलाई का काम करते थे। हिंदी के आरंभिक कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। इनकी रचनाएं 3 भागों में बांटी गई है, साखी, सबद और रमेनी। इन्होंने अपनी रचनाओं में धार्मिक आडंबरों का, जाति पाति का घोर विरोध किया है और लोगों ने माना भी। लोग इनकी बातों को सुनकर इन्हें अपना गुरु मानने लग जाते थे। हिंदू अपना गुरु मानते थे, मुसलमान भी अपना गुरु मानते थे। इनकी मृत्यु विक्रम संवत 1575 में मगहर में हुई, है ना। अब हम दोहों के बारे में पहले देखेंगे। हमारे पास काफी सारे दोहे हैं। हम पहला दोहा देखते हैं। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन से, मीठे वचन बोलने से सुख उपजत चहुओर, चारों ओर सुख उपज जाता है, चारों ओर सुख ही सुख फैल जाता है, चारों ओर सुख ही सुख पैदा हो जाता है। वशीकरण एक मंत्र है, पर हरि वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मीठे वचन से, तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन से क्या, सुख उपजत चहुओर, चारों ओर सुख ही सुख फैल जाता है। जो मीठा वचन बोलता है, जो मीठी वाणी में बात करता है, तो चारों ओर सुख ही सुख फैल जाता है। सब उसे पसंद भी करते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, पर हरि वचन कठोर। सबको वश में करने का एक ही मंत्र है कि मीठे वचन बोलो, सब कोई आपका बन जाएगी। और जो कठोर वचन है उसे हमें दूर कर देना चाहिए, है ना। और दुनिया में है भी, कहते हैं कि अगर हम किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी वाणी बोल सकते हैं, गुड़ जैसी बात कह सकते हैं, आपका काम तुरंत हो जाएगा, है ना। एक और लिखा उन्होंने, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। सबसे हिलमिल चारिये नदी नाव संजोग। जैसे कह रहे सबसे हिलमिल के रहना चाहिए हमें। कैसे? नदी नाव जैसे। जैसे नदी होती है, नदी के अंदर नाव जब चलती है तो पानी के ऊपर मिल करके चलती है। वो पानी से अगर उठ जाए तो नहीं चल पाएगी और वो डूब जाएगी। पानी की सतह पर, पानी जैसे ये है नदी का पानी, उसके ऊपर वो नाव जो होती है वो यूं चलती है, बिल्कुल चिपक के मिल करके चलती है। अगर वो जरा सी भी ऊपर हो जाएगी, जैसे अगर कई बार वो कुछ आ जाता है पानी के अंदर, चक्रवात या ऐसा कुछ है ना, तो वो जब मतलब उससे अगर उठेगी तो वो डूब जाएगी, है ना। जैसे हमारी गाड़ी भी सड़क पे चलती है तो वो चलती है ना, सड़क से हटके थोड़ी चल सकती है। तो नदी नाव जैसा संजोग होना चाहिए। जैसे नदी के अंदर नाव चलती है बिल्कुल मिल करके, वैसा ही संजोग हमें, वैसा ही मिलाप हमें रखना है। भांति भांति के लोग हैं, उनसे सबसे हमें हिल मिल करके ही रहना है। अब रहीम जी का एक आ गया है, तरुवर फल नहीं खा। अभी 2 पढ़े तुलसीदास जी के, अब देखिए रहीम जी का। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते। कुछ भी उगता है पेड़ के ऊपर, लकड़ी बकड़ी कुछ भी, औषधियां, दवाइयां, फल फ्रूट, छाया, पत्ते, सब हमारे काम के लिए। फल ही नहीं खाते वो, और वो कुछ भी नहीं काम लेते हैं। सरोवर पियत न पान, कभी भी नदी अपना पानी नहीं पीती। पेड़ और नदी दोनों का जीवन केवल और केवल परोपकार के लिए हुआ है, और हम लोग परोपकार करते ही नहीं है। परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना, पर प्लस उपकार, दूसरों की भलाई करना। पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती। रहीम जी कहते हैं हमें भी अपना थोड़ा सा समय, थोड़ा सा जो और चीजें हैं वो दूसरों के लिए हमें करनी चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो हमेशा अपनी संपत्ति, अपना जो भी चीज है, संपत्ति का मतलब जरूरी नहीं अपना धन दौलत ही, मैंने किसी की हेल्प की, अपना काम छोड़ के, अपना समय निकाल के, वो भी परोपकार है। तो कह रहे हैं जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों की भलाई नदी और पेड़ की तरह करते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, कहाँ जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। अब देखो सुई इतनी सी होती है और तलवार बहुत बड़ी होती है। लोग देखते कहेंगे सुई का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं। तलवार की क्या हो भाई, डर जाएंगे, मार देगा। अरे भाई नहीं, सुई का काम सुई कर सकती है, तलवार का काम तलवार करती है। अगर हमारा कोई बटन टूट जाता है तो तलवार नहीं लगा सकती। हमारे कहीं से अगर कुछ धागा निकल जाता है, हमारी सिलाई हट जाती है कपड़े की, तो हमारी वो काम सुई करेगी, तलवार नहीं कर सकती। तलवार क्या बड़ी से बड़ी तोप लिया और टैंक लिया, वो भी नहीं कर सकती। वो सुई का काम है तो वो सुई करेगी। तो रहीम जी कहते हैं बड़ों को देख करके,
रही मन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी। बड़ों को देख करके छोटों का सम्मान कब नहीं करना चाहिए। बड़ों का सम्मान अपनी जगह, छोटी चीज का सम्मान अपनी जगह। मतलब बड़ों का महत्व अपनी जगह, छोटों का महत्व अपनी जगह। सबका अपना अपना महत्व है। जैसे हमारे घरों में भी बड़े लोगों का अलग महत्व है, बच्चों का अलग महत्व। कह रहे हैं जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ सुई का काम है ना, ये बड़ों का महत्व के सामने छोटों का महत्व कम नहीं हो जाता। बड़ों का महत्व अपना होता है, छोटों का महत्व अलग होता है। जैसे सुई का काम सुई ही करेगी, तलवार कभी भी नहीं कर सकती। एक और है रहीम जी का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कह रहे हैं रहीम जी कहते हैं प्रेम का धागा होता है ना, कोई भी धागा हो, आपने तोड़ दिया अब वो नहीं जुड़ सकता, जुड़ेगा तो हमें गांठ लगानी पड़ेगी। ऐसी प्रेम के जो रिश्ते हैं उन्हें तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ देंगे एक बार, उनमें कहीं खटास आ जाती है, उनमें कहीं टूट जाता है वो, तो उनको जोड़ने पर फिर गांठ पड़ जाती है और वो रिश्ते पहले जैसे नहीं रह पाते। इसलिए रिश्तों को सहेज कर रखना है। तो दोस्ती क्यों, दोस्ती के रिश्ते हो, अपने और घरेलू रिश्ते हो, सबको हमें बहुत अच्छे से बना करके बहुत अच्छे से रखना है। ठीक है, और हमें ये सारे आपको ये मैंने इतने करवाए हैं, इसके आप भावार्थ याद कर लीजिएगा और मैं आपको इसको सॉफ्टवेयर पे सेंड कर दूंगी। थैंक यू।